Hello guys, welcome to Al Hafiz Educators. This is इरशाद अहमद. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन. आज हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू infinity. That is 1, 2, 3 dash 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 infinity are called natural numbers. It is denoted by n. Natural numbers starting from 1 up to infinity. Natural numbers start होते हैं 1 से 1, 2, 3 dash 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 infinity. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी इट इज़ डिनोटेड बाय एन. इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी. दैट इज़ 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटी. जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इन्फिनिटी इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम एक और नाम कहते हैं, वो है काउंटिंग नंबर. इसको हम काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम काउंट करते हैं, अगर सपोज़ हमारे पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, हमें ये काउंट करने हैं. हम काउंट कैसे करेंगे? हम ऐसे काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो जब भी हम काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 से. दैट इज़ वाई नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग भी 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं. इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज हमारे पास है 5, क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं? हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल नंबर है क्योंकि ये इस सेट में आता है. अगर हमारे पास 10 है, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी इस सेट में आता है. अगर सपोज़ हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, हमारे पास 1000 है, ये भी नेचुरल नंबर है क्योंकि ये भी इस सेट में आता है. जो नंबर इस सेट में आता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. अगर सपोज हमारे पास 0 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इस सेट में नहीं आता है. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इस सेट में 0 नहीं आता है, इसीलिए 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर. बस नेचुरल नंबर में बस इतना ही आता है. अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स. होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0. होल नंबर काउंटिंग नंबर होता है. काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर. सो होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स मतलब 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी. ये आ गया काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. इंक्लूडिंग 0, इसमें एक और नंबर होता है एक्स्ट्रा जो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, वो है 0. सो 0 होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. ये आ गया काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी. इंक्लूडिंग 0, इसमें एक नंबर होता है एक्स्ट्रा, वो है 0. अप टू इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी तक. होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, ये आ गया काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये रहा 0 अप टू इन्फिनिटी. और कॉल्ड होल नंबर. इसी को हम होल नंबर्स कहते हैं. इस पूरे सेट को हम होल नंबर्स कहते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाई W. इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. इस पूरे सेट को हम होल नंबर कहते हैं. अगर सपोज़ मैं कोई नंबर लूँगा, सपोज़ मेरे पास 9, क्या ये होल नंबर है? हाँ, ये बिल्कुल होल नंबर है क्योंकि इस सेट में आता है. एंड 9 क्या नेचुरल नंबर है? हाँ, ये नेचुरल नंबर भी है. क्यों? 9 इस सेट में भी आता है. अगर हमारे पास 15 है, ये होल नंबर है. हाँ, ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर भी है. तो फिर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज होल नंबर इंक्लूड्स ओनली 1 एक्स्ट्रा नंबर, दैट इज 0. इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में, वो है 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है. बस इतना ही एक डिफरेंस है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में. बस आप इतना ही याद रखो. होल नंबर में एक ही नंबर एक्स्ट्रा होता है, वो है 0, जो नेचुरल नंबर में नहीं होता है. सो इसीलिए हम कहते हैं 0 इज़ होल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर. अगर हम सपोज हमारे पास सपोज 20 है, ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है. क्यों? 20 इस सेट में भी आता है और 20 इस सेट में भी आता है. बस इतना ही आपको याद रखना है. अब हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे. ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q सच दैट Q नॉट इक्वल 0, P, Q बिलोंग्स टू W और कॉल्ड फ्रैक्शन. ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q. अगर एक नंबर होगा P by Q की फॉर्म में, मतलब कि अगर एक नंबर होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर. ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q सच दैट का मतलब क्या होता है? सच दैट का मतलब होता है ये जो P by Q होगा ये इस तरीके से होगा. किस तरीके से? ये 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए. कंडीशन नंबर फर्स्ट, Q नॉट इक्वल 0, और दूसरा कंडीशन P, Q बिलोंग्स टू W.
देखो पहले आप दूसरा कंडीशन समझो, P, Q बिलोंग्स टू W का मतलब क्या होता है। ये जो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि ये जो P और Q होता है, ये दोनों W, ये दोनों होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कि ऊपर भी होल नंबर होने चाहिए, नीचे भी होल नंबर होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन Q नॉट इक्वल 0, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 होगा तो ये नॉन डिफाइंड बनेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1/0, ये नॉन डिफाइंड है। इसी तरह अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूँगा 0 से तो वो नॉन डिफाइंड बनता है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के बगैर जो भी होल नंबर होगा वो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? अगर 0 होगा नीचे तो वो नॉन डिफाइंड बनेगा। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q सच दैट Q नॉट इक्वल 0, P, Q बिलोंग्स टू W और कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर एक नंबर होगा P/Q की फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2/3, ये जो नंबर है 2/3 ये P/Q की फॉर्म में है, मतलब ये न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। Q नॉट इक्वल 0, यहाँ Q 0 नहीं है, Q 3 है। 0 नहीं होना चाहिए। 0 के बगैर जो भी नंबर होगा वो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है। और दूसरा कंडीशन P, Q बिलोंग्स टू W, ये जो 2 है ये भी होल नंबर है, ये जो 3 है ये भी होल नंबर है। तो इस जो ये P/Q है इसने दोनों कंडीशन को फॉलो किया, तो इसको हम कहेंगे ये फ्रैक्शन है। और दूसरा 1/2, 1/2 ये दोनों नंबर होल नंबर हैं और P/Q की फॉर्म में भी हैं। और P, Q बिलोंग्स टू W, ये दोनों होल नंबर है। और दूसरा कंडीशन Q नॉट इक्वल 0, और Q जो है ये 0 भी नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। 4/7 ये भी P/Q की फॉर्म में है। Q 0 भी नहीं है और दोनों नंबर P/Q दोनों नंबर होल नंबर है, इसीलिए हम इसको कहेंगे फ्रैक्शन। अगर हम लिखेंगे 10/3 ये भी फ्रैक्शन है। अगर हम लिखेंगे 17/2 ये भी 17/2 ये भी फ्रैक्शन है। क्यों? ये दोनों नंबर P/Q की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल 0 और दोनों P/Q होल नंबर है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स जो नंबर्स 0 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। आ गया ये ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और इस काउंटिंग नंबर में आप ऐड करो 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। देखो ये नेगेटिव काउंटर पार्ट समझो। 1 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -1, 2 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -2, 3 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -3। इसी तरीके से हम यहाँ कहेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। इनका नेगेटिव काउंटर पार्ट, 1 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -1, 2 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -2, इसी तरीके से 3 का नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है -3 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड या नेगेटिव काउंटर पार्ट, दैट इज, देखो ये 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी ये काउंटिंग नंबर्स है इंक्लूडिंग 0, यहाँ पर 0 आ गया। एंड या नेगेटिव काउंटर पार्ट, 1 का नेगेटिव काउंटर पार्ट -1, 2 का नेगेटिव काउंटर पार्ट -2, 3 का नेगेटिव काउंटर पार्ट -3 अप टू डैश डैश माइनस इन्फिनिटी और कॉल्ड इंटीजर्स। ये जो पूरा सेट बनता है काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड या नेगेटिव काउंटर पार्ट, इसको हम इंटीजर कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं या करते हैं हम कैपिटल I से और कैपिटल Z से। और ये जो लेफ्ट वाला साइड है -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्यों? ये नेगेटिव ही होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई -I। देखो I ऊपर हमें माइनस लगाते हैं, इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो लेफ्ट वाले इंटीजर्स हैं ये I नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं। और जो राइट वाली है 1 2 3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई I पॉजिटिव। और ये 0 होता है, ये ना ये पॉजिटिव होता है या ये ना ये नेगेटिव इंटीजर होता है। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं?
a number in the form of p by q such that q not equal to 0, p comma q belongs to I are called rational number. देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ा p by q such that q not equal to 0, p comma q belongs to w. यह डेफिनेशन सेम होती है रैशनल नंबर से, लेकिन एक ही डिफरेंस है, वो है यहाँ पर w है, यहाँ p comma q सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, यहाँ होता है p comma q इंटीजर होता है और कॉल्ड रैशनल नंबर्स. देखो अगर हमारे पास सपोज 1 डिवाइड बाई 2 है, सपोज हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3 है, 2 डिवाइड बाई 3, ये क्या है p बाई q की फॉर्म में. क्यों? p बाई q की फॉर्म में, मतलब ये कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म है. सच डेट q नॉट इक्वल 0, यहाँ पर q 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब 3 है यहाँ पर. और दूसरा कंडीशन p कमा q बिलोंग्स टू i, ये दोनों इंटीजर होनी चाहिए. देखो 2 भी इंटीजर हैं, 3 भी इंटीजर हैं, तो इसने ये दोनों कंडीशन फॉलो किए, बन गया रैशनल नंबर. इसी तरह -1/2 p बाई q की फॉर्म है, q 0 भी नहीं है और p कमा q दोनों इंटीजर हैं. 4 डिवाइड बाई 7, 4 भी 4 डिवाइड बाई 7, ये दोनों नंबर p बाई q की फॉर्म में है. q 7 है, मतलब कि q 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर भी नहीं है, और p कमा q दोनों इंटीजर हैं. देखो फ्रैक्शन और रैशनल में क्या डिफरेंस होता है, फिर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है. ये जो रैशनल ये नेगेटिव में भी आता है, जैसे हम लिखेंगे -2 डिवाइड बाई 3, जैसे -2 डिवाइड बाई 3, ये रैशनल है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है. हम ये भी कह सकते हैं एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. हर कोई फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर कोई रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा -2 डिवाइड बाई 3, ये सिर्फ रैशनल है, फ्रैक्शन नहीं है. लेकिन अगर हम कहेंगे 2 डिवाइड बाई 3, ये फ्रैक्शन भी है, ये रैशनल भी है.